साइंटिफिक कंप्यूटिंग इन पाइथन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम एक नया जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं और उसको कहते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। कि हमारे पास जो डेटा है, हमें पता है कि अगर फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल हो तो हम उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, बट अगर हमारे पास एक डिस्क्रीट डेटा है तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमें करना है वो ये है कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि हमारे पास अगर सपोज डेटा गिवन है, हमने अभी तक हमें पता है कि हमें डेरिवेटिव हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई हमारे पास फंक्शन गिवन हो, ठीक है ना, हमारे पास फंक्शन है सपोज एक्स क्यूब है, तो हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है अगर हम, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम ले लेंगे, हम इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। साइन एक्स हो तो उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, उसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे, ऐसे हम डेरिवेटिव्स ले सकते हैं, हाई ऑर्डर के डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है हम कर सकते हैं अगर फंक्शन नोन हो तो। बट अगर फंक्शन एफ एक्स जो है वो अननोन है और हमारे पास जो है वो डिस्क्रीट डेटा है, डिस्क्रीट डेटा का क्या मतलब है वो हमें पता ही है कि क्या मतलब हो गया। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो x है वो डेटा गिवन है, x0, x1, x2, xn, ठीक है। ये n+1 पॉइंट्स हैं। इस पे हमारे पास फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसकी वैल्यूज गिवन है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y0, y1, y2, yn, ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो y है f एट x0 जो है उसको f0 लिख रहे हैं या फिर y0 लिख रहे हैं, बात देखिए। अब देखिए ये जो डेटा है हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है। कोई मुझे कहे कि हमें जो है f डैश कैलकुलेट करो किसी पॉइंट x पे यूजिंग दिस डेटा, तो हम कैसे कैलकुलेट करें? क्योंकि हमारे पास तो फंक्शन जो है हमें पता ही नहीं क्या है, ये तो हमारे पास एक डिस्क्रीट डेटा गिवन है। तो अब हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन अगर करना चाहें तो हम इसको करेंगे। तो उसके मेथड्स क्या हैं? तो जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है वो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स करते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो होता है मेथड बेस्ड ऑन इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन मतलब जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है वो उसके बेस पे मेथड है। सेकंड जो मेथड है वो है मेथड बेस्ड ऑन फाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंस मेथड से। और थर्ड जो आता है वो मेथड बेस्ड ऑन अनडिटरमिनेट कोएफिशिएंट। अनडिटरमिनेट कोएफिशिएंट, इससे तो ये मेथड आते हैं, ठीक है ना। तो मेथड बेस्ड ऑन इंटरपोलेशन, फाइनाइट डिफरेंस या अनडिटरमिनेट कोएफिशिएंट, तो इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली हम क्या करने वाले हैं पहले वाले में, तो हम ये फर्स्ट केस ले लेते हैं। तो फर्स्ट केस में देखिए अब क्या करना है हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है उसका यूज करेंगे। सो इन द मेथड based on interpolation, we use interpolating polynomials जो हमने पीछे फाइंड आउट किए हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ।
जैसे हमने हमारे पास 2 पॉइंट हैं, हमारे पास वैल्यूज हैं x0 y0 और x1 y1, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज गिवन है। तो सपोज कोई कर्व है, यहाँ पर कोई वैल्यूज है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, सपोज ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने इसको x0 मान लिया और इसको x1 मान लिया। अब हमने क्या किया, इसको इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल से वो अप्रोक्सीमेट किया। तो हमें पता है कि अगर हम लाग्रेंज पॉलिनोमियल लें तो इसको हम P1 से हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, और यहाँ लिख सकता हूँ x माइनस x1 x0 माइनस x1 y0 प्लस x माइनस x0 और x1 माइनस x0 y1, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये जो लाइन है उससे हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया इसको। ये इस केस में हमारे पास एरर हमें पता थी, जो एरर है वो है हमारी x माइनस x0 x माइनस x1 बाय 2 फैक्टोरियल, और ये जो जाई है वो x0 से x1 के बीच में, ठीक है। अब हमें कोई कहता है कि अप्रोक्सीमेट करो वैल्यू, अब ये जो है दिस इज अप्रोक्सीमेटिंग द फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। तो हमें पता है कि ये वैल्यूज हमें, अब कोई कहता है कि हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ डैश एट सम एक्स, ये फाइंड आउट करना है, या फिर सपोज हमें एफ डैश एक्स नोट फाइंड आउट करना है, एफ डैश एक्स वन फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। पर हमें वैल्यूज तो डेटा की गिवन है सिर्फ। तो इस केस में क्या करेंगे, देखो मैं क्या करता हूँ, तो मैं क्या, अब ये पॉलिनोमियल हमारे पास आ गई, फर्स्ट डिग्री की पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस है, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजीली। तो अब हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो देखो हमारे पास क्या आया, इसको मैं अप्रोक्सीमेट करूंगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y0 डिवाइडेड बाय x0 माइनस x1 प्लस, और यहाँ से आ जाएगा y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x0। तो अगर हम देखें इसको, तो ये मैं इसको x1 को यहाँ ले लूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर थोड़ा सा देखें तो y माइनस y0 आ जाएगा डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0 आ गया, ठीक है ना। तो ये अगर हम देखें तो ये क्या आया, y1 और y0, तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ ये, ठीक है। तो y1 माइनस y0 ये आ गया और x1 माइनस x0 ये आ गया। तो अगर आप देखा जाए तो ये स्लोप आ गया इस टेंजेंट का, ठीक है ना। तो ये टेंजेंट वैल्यू है, तो टेंजेंट वैल्यू क्या है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, और ये अगर देखा जाए तो ये हमें पता है कि इट इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव है, ठीक है, एट द पॉइंट x0। तो ये हमने इसको डेरिवेटिव, तो ये डेरिवेटिव अगर इस लाइन का डेरिवेटिव लें, अगर हम डिफाइन करें, स्लोप डिफाइन करें, तो क्या होगा y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका मतलब क्या है कि ये जो इंटरप्रेटिव पॉलिनोमियल थी, इसको ही अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो वो हमें जो है वैल्यूज देगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगी फंक्शन के डेरिवेटिव की, ठीक है। अब मैं सपोज इसी केस में देख लूं तो P1 डैश x0 क्या होगा, वो अब ये अगर वैल्यू देख लें तो ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, क्योंकि ये लीनियर था, तो लीनियर का हमें पता है एक फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो वो कांस्टेंट होता है, तो यहां से पता चल गया ये कांस्टेंट होगा। तो P डैश जो x0 है वो भी सेम है, और P डैश एट x1 है वो भी सेम है, और किसी भी x के लिए वो भी सेम है, ठीक है। तो इस केस में अब जो जो डेरिवेटिव होगा वो हमारा सेम होगा, और उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर ठीक है। तो मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ इस केस में कि अगर हमारा फंक्शन जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल थी, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, तो डेरिवेटिव जो होगा वो ये आ जाएगा। तो और एरर जो है, एरर को भी हम
डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो अगर एरर आप इस केस में देखोगे तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया 1/2, ये आ जाएगा 2x माइनस एक्स जीरो माइनस x1 और जाई, जाई है x0 से x1 के बीच में। तो इसमें जो एरर थी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रही थी, इसमें जो है वो लीनियर आ गई है। तो ये हमारे पास एरर हो जाएगी जब हम डेरिवेटिव को अप्रॉक्सीमेट करेंगे, तो उसमें ये एरर बन गई। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमें पता था कि इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल जो होती है वो हमेशा जो उसकी एरर है एट द नोडल पॉइंट वो 0 होती है। और अगर आप इसमें देखोगे तो ई डैश एट x0 क्या होगा, ये आ गया हाफ और यहाँ से आ जाएगा x0 तो ये हो जाएगा x0 माइनस x1 f डबल डैश आई। ई डैश एट x1 देखो तो ये आ जाएगा हाफ और ये हो जाएगा x1 माइनस x0 f डबल डैश आई, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो पॉलिनोमियल है वो एट उसका जो डेरिवेटिव है वो नोडल पॉइंट्स पे भी उसके अंदर एरर आ जाती है, और जो एरर आ रही है वही आ रही है। ठीक है ना, तो और जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल में एरर होती थी वो 0 होती थी। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जैसे हमने एक लीनियर ले लिया, तो अगर हमें पता है कि कोई भी अगर इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है तो हमारे पास n+1 पॉइंट है। ठीक है, तो हमने जो लैग्रैंज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल थी उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। लैग्रैंज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, तो उसको हम डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, ये आती हैं ऑफ डिग्री n, क्योंकि n+1 पॉइंट है तो उसको हम लिखते हैं L0x y0 L1x y1, ऐसे हम लिखेंगे Lnx yn। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट्स थे वो तो हमारे पास ये गिवन है n+1 पॉइंट्स, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया। अब L0 जो हमारे पास होता है, तो देखिए अगर देखा जाए तो कोई भी L k मैं ले रहा हूँ वो क्या होता है, वो होता है x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x k माइनस 1 x माइनस x k प्लस 1 इंटू x माइनस xn डिवाइडेड बाय x k माइनस x0 x k माइनस x1 x k माइनस xn, ये वैल्यूज होती है। तो हमारे पास एक इसको हम ऐसे भी लिखते हैं जो हमने पहले भी किया, मैं एक रिप्रेजेंट करता हूँ पाई एक्स मतलब प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया, ये होता है x माइनस x0 x माइनस x1 इंटू x माइनस xn। ठीक है, सारे को ले लिया हमने। ओके अब अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास जो डेरिवेटिव्स आता है वो आप देखेंगे कि अगर सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल है तो फर्स्ट डेरिवेटिव लीनियर हो जाएगा, ये n+1 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो n डिग्री की पॉलिनोमियल आ जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसे हम इसको डेरिवेटिव लेके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखोगे तो इसका डेरिवेटिव तो हम नहीं ले पाएंगे। सपोज मैं इसको क्या करता हूँ, सेकंड डिग्री की ले लेता हूँ। चलो मैं अभी इसको ले लेता हूँ। तो ये जो हमारा जो फंडामेंटल जो लैग्रैंज पॉलिनोमियल है वो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई एक्स डिवाइडेड बाय, अब देखिए x माइनस के नहीं था यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ x माइनस एक्स के से डिवाइड कर दूं ताकि वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा पाई डैश एट एक्स के।
वो हमारा जो होता है वो एल के एक्स बन जाता है। ठीक है, तो हम जो सारे जो लैग्रेंज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है उसको ऐसे लिख सकते हैं, और उसके हिसाब से हम इसको फिर ऐसे मैं लिख लूँगा, तो ये आ जाएगा आई फ्रॉम 0 से एन एल आई वाई, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन ये आया कि नीचे हमने पाई का डैश कैसे, मतलब डेरिवेटिव कैसे ले लिया। तो ये हम इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पर, जस्ट कि कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हमारे पास पाई एक्स सपोज हमारे पास ये है एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, ये है। तो मैं पाई डैश करता हूँ, तो पाई डैश करता हूँ अगर, तो ये क्या आएगा, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव, इसका तो ये आएगा एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, इसका डेरिवेटिव प्लस एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, और डेरिवेटिव ऑफ दिस तो वन आ गया, तो ये आ गया हमारे पास। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स जीरो। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव द सेकंड वन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव द, ये आ गया प्लस एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, ये आ गया हमारे पास। ठीक है ना, तो ये चीज हमारे पास डेरिवेटिव आ गई। अब देखो पाई डैश एट एक्स जीरो क्या है, पाई डैश एट एक्स जीरो वो हमें चेक करना है। तो अगर हम देखें एक्स जीरो पुट करूंगा तो ये सारा जीरो हो गया, तो हमारे पास बचेगा एक्स जीरो माइनस एक्स वन, एक्स जीरो माइनस एक्स टू, ये बचेगा। पाई डैश एट एक्स वन क्या होगा, एक्स वन पे देखिए ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो हमारे पास बचेगा एक्स वन माइनस एक्स जीरो और एक्स वन माइनस एक्स टू। पाई डैश एट एक्स टू क्या होगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये बच जाएगा एक्स टू माइनस एक्स जीरो और एक्स टू माइनस एक्स वन, ये बच जाएगा। ठीक है ना, तो हमें पता है कि अगर सेकंड डिग्री की हम जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल लग रहे हैं, जो अगर लिखें जो P2 लिखते हैं, तो P2 में क्या होगा हमारे पास L0 x Y0, L1 x Y1, L2 x Y2, ये मिलेगा हमारे पास। और L0 क्या होती है, L0 होता है x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाय एक्स जीरो माइनस एक्स वन एंड एक्स जीरो माइनस एक्स टू। अब इसको हम देखें तो ये क्या बन गया हमारे पास, अब देखो ये है, और जो पाई हमारे पास बनेगा इसमें, जो पाई एक्स बनेगा वो बनेगा एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स टू, क्योंकि 3 पॉइंट है, तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ। अब देखिए मैं इसको लिखा पाई एक्स डिवाइडेड बाय, अब मैं यहाँ पर इसको x माइनस एक्स जीरो से डिवाइड कर देता हूँ जो हमने किया है। पाई डैश एट एक्स जीरो वो ये होगा, ये कर दिया मैंने। अब यहाँ पर बन जाएगा एक्स जीरो माइनस एक्स वन, एक्स जीरो माइनस एक्स टू, वो ये है। ठीक है ना, तो अब इसका मतलब क्या है कि मैं जो L जीरो है इसको मैं अब ये लिख सकता हूँ एक्स माइनस एक्स जीरो पाई डैश एट एक्स जीरो, ये लिख सकता हूँ। ओके, तो सिमिलरली मैं L1 x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई एक्स, एक्स माइनस एक्स वन पाई डैश एट एक्स वन। ऐसे मैंने L2 x को लिख दूंगा पाई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स टू पाई डैश एट एक्स टू, और ये जो है ये कैलकुलेट करके यही आ जाएगा।
ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई nth डिग्री की पॉलिनोमियल है उसको हम हमेशा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हमने ये ऐसा लिख दिया तो देखिए अब क्या हुआ। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है nth डिग्री पॉलिनोमियल वो हमारे पास ये आ गई एल आई एक्स वाई आई आई फ्रॉम 1 to n, ये मिल गया हमें। अब हमारे पास क्या है, इसको कैलकुलेट करेंगे, वो हमें पता है इसके कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर जो एरर आती है वो भी हमें पता है कि जो एरर इन्वॉल्व होती है वो क्या होती है, वो पाई एक्स डिवाइडेड बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल और एन प्लस वनथ जो डेरिवेटिव ऑफ द जाई, और जाई जो है वो एक्स जीरो से एक्स एन के बीच में, ये हमें पता है, ठीक है। तो मैं इसको सपोज वन ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो देखा जाए तो नाउ इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और फंक्शन ऑफ एक्स हैं और पॉलिनोमियल्स हैं तो डिफरेंशिएबल होती हैं, तो इसको मैं डेरिवेटिव ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, पी एन डैश एक्स लिख लिया। वो क्या होगा, वो होगा समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 to n एल आई डैश हो जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव ले लूँ, वो आ जाएगा समेशन आई फ्रॉम 1 to n एल आई डबल डैश हो जाएगा। तो ऐसे हम जो हायर डिग्री के जो पॉलिनोमियल्स हैं हायर ऑर्डर के वो हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम डिफाइन करते जाएंगे। अब इसमें जो एरर्स हैं एरर क्या होगी, तो ये ई एक्स में जो पॉलिनोमियल थी उसमें थी एरर, फर्स्ट डेरिवेटिव में जो एरर होगी वो ये हो जाएगी, ठीक है ना। पाई डैश एक्स एन प्लस वन फैक्टोरियल प्लस पाई एक्स एन प्लस वन, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस फंक्शन का, जाई हमें पता ही है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, अब ये जो वैल्यूज है ये हमें थोड़ी सी अगर देखा जाए तो ये वैल्यूज जो है अननोन होती है, क्योंकि जाई नहीं पता होता हमें कि कहाँ पर लाई कर रहा है, तो उसकी जो वैल्यूज है वो अननोन है। तो इसलिए अगर अननोन है तो उसका हम डेरिवेटिव ही नहीं ले पाते। बट हम इस केस में ये कर सकते हैं, अगर हम ये डेरिवेटिव नहीं ले पाते तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जो एरर्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो एरर्स होंगी वो यहाँ पर हम जो नोडल पॉइंट्स हैं वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स आई पे वो कैलकुलेट कर सकते हैं जो नोडल वैल्यूज थी। क्यों, क्योंकि एक्स आई पे क्या होगा, ये जो टर्म्स हैं ये जीरो हो जाएंगी, ठीक है ना, प्रोवाइडेड जो ये डेरिवेटिव्स है जो कांस्टेंट हो, मतलब बाउंडेड हो कुछ, तो बाउंडेड होंगे, मल्टीप्लाई बाय जीरो तो जीरो हो जाएगा। तो हमारी जो डेरिवेटिव्स होगा वो उसमें जो एरर होगी वो ये बन जाएगी, पाई डैश एट एक्स आई डिवाइडेड बाय एन वन प्लस वन फैक्टोरियल एफ एन प्लस वन डेरिवेटिव ऑफ जाई, जो जाई है वो एक्स जीरो से एक्स एन के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट डिग्री का हमने डेरिवेटिव लिया, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास इतनी एरर आ गई। ऐसी हमारे पास सेकंड डिग्री की आएगी, ठीक है ना, तो सेकंड डिग्री में ले लेंगे हम। तो ये जो ये चीज़ है तो इसको हम कैलकुलेट करते जाएंगे और उसकी हेल्प से हमारे पास जो एरर्स हैं वो फाइंड आउट होती जाएंगी, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है नोडल्स पे हम देख सकते हैं कि इनकी जो एरर है वो कितनी आ रही है, तो इसकी हेल्प से हम ये कैलकुलेट करेंगे और फाइंड आउट कर देंगे। अब कोई हमें कहे कि जो वैल्यूज़ हैं वो सपोज हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं, कोई वैल्यूज लेता हूँ मैं, 0 1 2 3, ये ले लेंगे।
4 पॉइंट है, चलो ज़्यादा हो जाएंगे, एक को कम कर देते हैं, ये ले ले हटा देता हूँ। ठीक है, तो इस पे वैल्यूज है y कुछ भी हो सकती है, मतलब ये नहीं, जो ही नहीं इक्विस पेज होंगी, अनइक्विस पेज भी हो सकती हैं। तो y की वैल्यू अगर हम सपोज लें 1 है, ये 3.5 है, और ये मेरे पास सपोज 10 है। ठीक है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर के इक्वल रखने की कोशिश किया। तो हमें कोई पूछे कि भैया इसकी वैल्यू बताइए y एट 2.5 पे एंड y डैश एट 2.5, ये भी बताइए। तो अगर हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है तो हमें पता चल जाएगा कि हमें जो है इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स की हेल्प लेनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स डिफाइन करनी पड़ेंगी। और इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल जो है वो हमें पता है कि हाउ टू डिफाइन। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल जो है वो P2 हो जाएगी। P2 क्या होगी, वो हमारे पास x माइनस x1, x माइनस x2, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, y0, ऐसे हमें पता है कि लास्ट में रख देंगे हम x माइनस x0, x2 माइनस x0, y2, ये आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव्स लेंगे तो यहाँ पर हमें डेरिवेटिव्स जो है वैल्यूज पता चल जाएंगी, वो क्या होंगी। अब ये तो जो डिनोमिनेटर में है वो तो कांस्टेंट है, पर यहाँ पर अगर हम वैल्यूज लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x माइनस x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, y0 प्लस नेक्स्ट में क्या बनेगा हमारे पास 2x माइनस x0 माइनस x2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, y1 प्लस 2x माइनस x0 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, ये 1 आएगा। ठीक है ना, 1 वाइट, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है डेरिवेटिव लेके हमने इसकी जो पॉलिनोमियल आ गई, तो अब हमें पता चल गया, देखो ये जो है क्वाड्रेटिक थी, ये लीनियर आ गई। ठीक है ना, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल आ गई। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या हो रहा है, अगर मैं देखना चाहूँ तो P2 डैश एट x0 देखना चाहूँ तो वो क्या होगी, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2x0 माइनस x1 माइनस x2 y0, ये आ जाएगा। अब x0 यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये बन जाएगा x0 माइनस x2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, y1 प्लस, अब यहाँ पर x0 करेंगे तो यही आ जाएगा, तो x0 माइनस x1 और ये आ जाएगा x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, y2। तो ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। तो कोई भी अगर हमें वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है ना, तो P2 डैश x नॉट पे जो है ये वैल्यू आ गई, ऐसी P2 डैश x1 पे ऐसे आ जाएगी, x2 पे वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो है ये उससे पास नहीं कर रही हैं जो हमारे नोडल पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, अब आप देखो इसको, तो मैं अगर ये P2 डैश है, अब P2 डबल डैश लेना चाहूँ तो क्या होगा, ये मेरा P2 था, मैं P2 डबल डैश लेना चाहूँ तो वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि वो 2 डिवाइडेड बाय ये वैल्यूज आ जाएगी x0, x2, y0। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय
x1 माइनस x0 और 2 डिवाइडेड बाय ये आ गया हमारे पास। तो ये कांस्टेंट आ गई, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है। सो इट इज ट्रू फॉर ऑल। तो हमें पता ही है कि अगर हमारे पास सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल है, उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा। तो ये कांस्टेंट आ गया। तो ये सेकंड जो डेरिवेटिव है वो आ गया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। तो हमें कोई भी जो वैल्यूज है उस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो पॉलिनोमियल्स जो एरर है वो हम नोडल वैल्यूज पे चेक कर सकते हैं इस केस में, ठीक है ना। अदरवाइज जो विद इन वैल्यू एक्स है वो तो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव, अगर हमें फंक्शन गिवन है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम इस केस में अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पर, इस केस में जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एरर होगी मेरे पास, ठीक है, एट x0, वो एरर जो होगी वो क्या होगी, डैश लेना था तो वो आएगा x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 6 और थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द जाई, ठीक है। जो जाई है वो x0 से x2 के बीच में आ जाएगा। तो ये एरर कोरस्पॉन्डिंग जो है हमारी एरर आ जाएगी टू अप्रॉक्सीमेट जो हम डेरिवेटिव को निकाल रहे हैं एट x0, ऐसी x1 और x2 पे निकाल सकते हैं, वो हमने ऊपर डिफाइन कर दिया था, ठीक है ना। तो किसी x पे डिफाइन करने में प्रॉब्लम है क्योंकि ये वैल्यू हमें मिल नहीं पाती, बट नोडल पॉइंट्स में हमें पता चल गया था कि नोडल पॉइंट्स पे हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, वही हमने किया। तो यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये इसी हिसाब से हम क्यूबिक, क्वाड्रेटिक 4 टाइम्स, ठीक है, फिफ्थ पॉलिनोमियल, ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो हमारा मेथड है ये बेस्ड ऑन जो है वो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है। तो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल जो है हमने लैग्रेंज ले लिया या न्यूटन डिवाइडेड ले सकते हैं, जहाँ पर जो नोडल वैल्यूज हैं वो अनइक्वली स्पेस्ड है। बट ऐसा भी हो सकता है कि जो डेटा पॉइंट्स हो हमारे इक्वली स्पेस्ड हो। तो उसके लिए अगर हम देखें जो नोडल्स हैं, नोडल पॉइंट्स वो इक्वली स्पेस्ड है, या यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है। तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो उस केस में जो हम इसको भी यूज कर सकते हैं, लैग्रेंज, लैग्रेंज तो दोनों के लिए है, ठीक है। बट फिर इससे हम क्या करते हैं कि हम जो फॉरवर्ड मेथड लगाए थे या बैकवर्ड मेथड लगाए थे उसको भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ही जो हमने ऊपर ये क्वाड्रेटिक कर दिया, अगर हमारे पास जो इक्वी स्पेस्ड पॉइंट्स हो जाएं, तो सपोज हमारे पास इक्वी स्पेस्ड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि x0 x1 x2 xn है, तो xi प्लस 1 माइनस xi जो होगा वो कांस्टेंट होगा, दैट इज h, ठीक है ना। तो ये विड्थ हो गई, इसको हम कहते हैं विड्थ किसकी, जो नोडल पॉइंट्स हैं उनके आपस के बीच का वो जो विड्थ है वो h है, वो कांस्टेंट है इस केस में। और यहाँ पर हमें y0 y1 y2 सब गिवन भी है, ओके। तो अब इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो देखो, अगर ऊपर देखा जाए तो ये P2 जो था हमारा, ये क्या बन जाएगा, चलो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो इसको अगर हम इसको मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन करें तो यही देखता हूँ, चलो मैं, तो हमारे पास जो P2 बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, x माइनस x1
एक्स माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाय, अब देखो नीचे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स वन, तो ये माइनस एच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटा है एक्स जीरो एक्स वन से। और एक्स जीरो माइनस एक्स टू क्या होगा, वो माइनस टू एच हो जाएगा। तो अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा टू एच स्क्वायर वाई जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स टू। अब नीचे आ रहा है एक्स वन माइनस एक्स नॉट और एक्स वन माइनस एक्स टू। तो देखो एक्स वन माइनस एक्स नॉट तो एच है, और एक्स वन माइनस एक्स टू जो होगा वो माइनस एच होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्स वन जो है वो छोटा है एक्स टू से। तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस एच स्क्वेयर वाई वन प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन, और ये एक्स टू माइनस एक्स जीरो, तो एक्स टू माइनस एक्स जीरो टू एच होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन एच होता है, तो ये हो जाएगा टू एच स्क्वेयर वाई टू। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। तो इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अगर हम इसको देखें, इसका सपोज मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ, तो अब जो पी टू डैश होगा वो हमारे पास जो वैल्यूज ये बनी, तो अब क्या बचेगा इस केस में। अब देखो यहाँ पर क्या है, चलो एक्स जीरो पे देखता हूँ मैं, इसको मैं जस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टू एच स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, यहाँ मैंने एक्स नोट लिखा, तो एक्स नोट इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा, इस फार्मूले को हम यूज करेंगे सपोज। ठीक है, तो इसको हमने कैलकुलेट किया, तो ये अगर देखा जाए तो जो न्यूमरेटर में है वो आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स जीरो माइनस एक्स वन प्लस एक्स जीरो माइनस एक्स टू, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो एक्स जीरो माइनस एक्स वन तो माइनस एच है, और ये माइनस टू एच है, तो ये अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा माइनस थ्री एच डिवाइड बाय टू एच स्क्वायर वाई नॉट, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे इस वाले को, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस टू माइनस टू एच वाई वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू एच स्क्वायर तो है, माइनस टू एच वाई टू, ये आ जाएगा बाय टू एच, ये ठीक है। तो x, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स टू, तो x माइनस एक्स नॉट h है, और हाँ तो एक्स नॉट तो जीरो हो जाएगा, तो एक्स नॉट अगर इसको करेंगे हम तो माइनस टू एच आएगा, तो ठीक है माइनस टू एच, ठीक है ना। तो ये कहाँ से आ गया, थोड़ा सा इसको अगर हम दोबारा से लिखें तो ये आ जाएगा माइनस वाई जीरो माइनस टू एच
y1 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास तो एच, तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, तो चलो मैं डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ अब तो, प्लस माइनस एच डिवाइडेड बाय 2h² y2, ऐसे ले लें, ठीक है ना। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये देखिए एच एच कैंसिल हो गया, ये एच इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 2h को कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर हम देखें तो ये आ जाएगा -3y0 प्लस 4y1 माइनस y2, ये आ गया, ठीक है ना। क्योंकि 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो इसलिए 2 कॉमन भी लेना पड़ेगा एक, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो 21 पेज है उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। सिमिलरली हम देखें तो x1 पे कैलकुलेट करें, तो x1 पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो x1 पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यूज आ रहे हैं हमारे पास आएंगी वही आएगी y2 माइनस y0 डिवाइडेड बाय 2h, और p-2 एट x2 जो होगा वो आ रहा है हमारे पास 1/2h y0 माइनस 4y1 प्लस 3y2। तो काफ़ी इजी हो जाएगा फिर कैलकुलेट करना अगर हम 21 पेज जो है वो ले लें, ठीक है ना। तो 21 पेज जो है उसमें हमें पता है कि जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी इजी हो जाएगी, और डायरेक्ट हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे y0 y1 y2 की, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी x0 पे। ऐसे ही हमारे पास x1 पे चेक करेंगे और x2 पे चेक करेंगे, तो हम इजीली जो है वो डेरिवेटिव ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें देखा जाए तो इसको जो हम करेंगे तो हम, कोई हमें पूछे कि हमारे पास जो फंक्शन है y2 डैश एट x0 क्या होगा, तो हम सीधा लिख लेंगे कि हमारे पास y0 y1 2 की वैल्यू गिवन है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, उसकी वैल्यू आ गई। कोई पूछेगा कि डेरिवेटिव की वैल्यू x1 पे क्या है, तो डायरेक्ट पुट करेंगे और हम इसकी जो है वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये 21 पेज के लिए है। तो हमारे पास जो है 21 पेज के लिए और अनइक्वल स्पेस के लिए हमने देख लिया कि हम जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद उसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब हम ऑर्डर देख लेते हैं, तो यहाँ पर एक हम डेफिनेशन डिफाइन करते हैं कि ए न्यूमेरिकल जो डिफरेंशियल मेथड है, जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन मेथड है, ठीक है, इज said to be of order p if क्या होगा, कोई फंक्शन उसका आर्थ डेरिवेटिव ले रहे हैं माइनस जो पॉलिनोमियल्स हमने इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स डिफाइन की, वो उन दोनों का जो डिफरेंस है अगर लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट सी एच की पावर पी हो जाए, ठीक है। वेयर जो कांस्टेंट सी है इट इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एच। तो अगर ये डिफाइन होता है तो हम कहेंगे कि जो न्यूमेरिकल डिफरेंशियल मेथड है, ठीक है, दैट इज ऑफ ऑर्डर पी है, ठीक है। तो हम ये आर को हम फर्स्ट डेरिवेटिव में भी ले सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव में ले सकते हैं, ऐसे डिपेंडिंग अपॉन कि हमने कौन सा डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये जो मेथड्स है ये हमारे पास जो हमने अभी तक पिछली यूनिट्स में किया है उसके बेस पे है। अब हमारे पास जो दूसरा मेथड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, वो है मेथड बेस्ड ऑन
फाइनल डिफरेंस। मेथड बेस्ड ऑन फाइनल डिफरेंस देखना। ठीक है, तो फाइनल डिफरेंस का मतलब हमें पता है कि फॉरवर्ड डिफरेंस लिए थे हमने, बैकवर्ड लिए थे, इफ़ यू रिमेंबर। तो हमने फॉरवर्ड लिया है, बैकवर्ड लिया है, सेंट्रल लिया है, तो ऐसे हमने फाइनल डिफरेंस ऑपरेटर डिफाइन किए थे। ठीक है, तो अब हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अब देखो हमें एक चीज़ तो पता है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज हमारे पास एक्स नोट वैल्यू है। ठीक है, फिर हमें पता है एक्स नोट प्लस एच जो है वो एक्स वन बन गया, फिर हमारे पास एक्स नोट प्लस टू एच लिया हमने तो एक्स टू बन गया। ऐसे हमारे पास वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो हम जो फाइनल डिफरेंस यूज करेंगे इसमें वो इक्वी स्पेस्ड के लिए करेंगे। इक्वी स्पेस्ड नोडल वैल्यूज। ठीक है, तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए कैसे करते हैं। अब जैसे फंक्शन है एफ है, मैं उसको एक्स नोट प्लस एच लिखता हूँ, और सपोज हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, उसके सारे डेरिवेटिव जो भी है मैं उसको एज ए टेलर एक्सपेंशन कर सकता हूँ अबाउट द पॉइंट एक्स नोट, क्योंकि एक्स नोट प्लस एच होगा तो एक्स वन आ जाएगा, एक्स नोट प्लस टू एच होगा, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं सपोज इसको ऐसे लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए एफ एक्स नोट प्लस एच एफ डैश एक्स नोट प्लस एच स्क्वेयर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स नोट प्लस एच क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स नोट, और ऐसे हम डिफाइन कर देंगे। ऐसे मैंने एफ को एक्स नोट माइनस एच लिख सकता हूँ, वो आ गया हमारे पास, वो आ गया एफ एट एक्स नोट माइनस एच एफ डैश एक्स नोट प्लस एच स्क्वेयर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स नोट माइनस एच क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस आ जाएगा। ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, तो मैं सपोज इसको नाम देता हूँ वन, इसको टू। देखिए फर्स्ट से हम क्या करते हैं, फ्रॉम वन क्या कर रहा हूँ मैं, मैंने इसको लेफ्ट में ले लिया, तो मैंने लिखा एफ एट एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एट एक्स नॉट, लेफ्ट में ले गया। ठीक है, इसको मैंने लेफ्ट में लिया, एच से मैंने डिवाइड कर दिया सबको। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये बन जाएगा एफ डैश एट एक्स नॉट प्लस एच बाई टू सेकेंड डेरिवेटिव एक्स नॉट प्लस एच स्क्वेयर बाय थ्री फैक्टोरियल ट्रिपल डेरिवेटिव एट एक्स नॉट, ऐसे हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इफ यू मतलब अगर हमें डेरिवेटिव की डेफिनेशन याद हो तो आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, अगर मैं इसकी लिमिट लगा दूं h टेंस टू जीरो, तो ये तो बिल्कुल डेरिवेटिव आ गया फंक्शन का एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं h को काफी स्मॉल ले लूं तो क्या होगा। ठीक है, नाउ इफ h इज स्मॉल, स्मॉल मतलब काफी छोटा है, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अब h की जो सेकंड डिग्री है वो और छोटी हो जाएगी, एक्स क्यूब तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ एफ एट एक्स जीरो प्लस एच माइनस एफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाय एच माइनस ऑफ एफ डैश एक्स जीरो।
इन दोनों का जो डिफरेंस है अगर हम देखें तो क्या होगा, ये अगर आप देखोगे तो ये जो टर्म्स होंगी ये डोमिनेंट टर्म होंगी, ठीक है ना। जो डेरिवेटिव्स हैं वो तो कुछ बाउंडेड वैल्यू हैं एज कंपेयर टू द अदर वैल्यूज। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ मैं कि ये जो टर्म्स होंगी यहाँ से मैं h कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं ये जो वैल्यूज बच गई ना हमारे पास h/2 f डबल डैश एट x नॉट प्लस h² 3 फैक्टोरियल x नॉट एंड सो ऑन, ये बच जाएगा। अब जो ये फंक्शन है इस फंक्शन को हम एक नाम देते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें h जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें हम ये ले सकते हैं कि दिस इज ऑफ ऑर्डर h, ठीक है। जो ये फंक्शन आ गया, जो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, दिस इज ऑफ ऑर्डर h, ठीक है। बिग O है, तो बिग O जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये फंक्शन है तो हम कहें कि ये जो फंक्शन है ये ऑर्डर h का है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं लिमिट ले लूँ h टेंस टू 0, क्योंकि h तो बहुत छोटा है, और ये फंक्शन ले लूँ तो इस फंक्शन में अगर आप देखोगे h कॉमन आ जाएगा। तो ये h कॉमन आ गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ f डैश x नॉट बाई 2 प्लस h स्क्वायर आ गया तो h 6 f ट्रिपल डैश x नॉट एंड सो ऑन बाय h, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो वैल्यूज आएगी कुछ फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। तो अगर ये फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो इसको हम कहते हैं, फिर इस टाइप के फंक्शन को हम लिखते हैं दिस फंक्शन इज ऑफ बिग OH, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल गया हमारे पास कि जो हमारा अप्रोक्सीमेशन है फंक्शन के डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू दिस वो एक्यूरेट है ऑफ ऑर्डर h। तो इसका, और ये जो ये है ये क्या चीज है, अगर ये देखा जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, f x0 प्लस h क्या है, x1 है, तो ये आ जाएगा f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय h। तो दिस विल बी सेम एज एट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x0। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन के डेरिवेटिव को एज ए फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो हो गया ये हमारे पास डेरिवेटिव हो गया, और इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो डिपेंड करेगी कि h क्या है, और वो ऑर्डर ऑफ h होगी, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ h आ जाएगी। ऐसे मैं अगर सपोज यहां से देखना चाहूँ सेकंड वाले से, अब देखो मैं इसको अगर मैं ऐसे करूँ फर्स्ट और सेकंड को, तो ये तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया, और ये अगर आप देखा जाए तो इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड, ठीक है ना। x नोट प्लस h आगे लिया हमने और x नोट से माइनस कर दिया। अब इसी चीज को मैं ऐसे भी सकता हूँ सेकंड वाले से, फ्रॉम सेकंड में क्या करना है, यही काम कर रहा हूं मैं। तो मैंने क्या किया, f x नोट उधर ले गया मैं, और मैंने माइनस कर दिया इसको बाय h, ये लिख दिया मैंने। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बन गया ये f डैश x नोट माइनस h/2 f सेकेंड डैश x नोट प्लस h² 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश x नोट, ऐसे हो गया। तो अगर वही हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो f डैश एट x नोट है उसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, और अगर ये देखा जाए तो ये क्या है, f0 माइनस f-1 बाय h, ठीक है। तो ये बैकवर्ड जा रहा है, ये फॉरवर्ड जा रहा था। f0 पे निकालना है तो हमें नेक्स्ट स्टेप f1 लेना पड़ रहा था, यहाँ पर क्या है हमें बैकवर्ड जाना पड़ रहा है। तो और ये जो होगा दिस इज आल्सो ऑफ ऑर्डर h होगा, वो सेम वे से हम इसको h फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा आ गया ये बैकवर्ड आ गया, ठीक है। तो ये जो आ गया हमारा फॉरवर्ड
डिफरेंशियल ऑपरेटर आ गया। ये आ गया हमारा बैकवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर आ गया, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, 1 - 2 करके देखता हूँ, लेट्स सी क्या होगा। 1 - 2 ये देखते हैं, पहले में से दूसरे को माइनस कर देना, तो वो आ जाएगा एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट माइनस एच, ये आ गया। अब देखो इसमें से मैंने ये माइनस किया तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 2h एफ डैश एक्स नोट, पहले ये टर्म बची, फिर 2h³ / 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 6 और ट्रिपल डैश एक्स नोट, ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पर h³ फिर h⁵ फिर h⁵ ऐसे आता जाएगा। अब देखो इसको हमने कैसे लिखा, इसको मैं लिखता हूँ अब f एट एक्स नॉट प्लस एच माइनस f एट एक्स नॉट माइनस एच, इसको मैंने 2h से डिवाइड कर दिया कॉमन लेके सारे में से, ठीक है, और माइनस ऑफ एफ डैश एक्स नॉट जो बच जाएगा वो इधर ले आऊंगा। तो अगर हम देखेंगे तो क्या बचेगा, ये देखिए 2h मैंने ले लिया सारा, तो यहाँ पर बच जाएगा h² / 6 क्यूब था ना, तो और 2 भी चला गया और h भी चला गया, तो h² बचेगा, सेक थर्ड डेरिवेटिव एंड सारी टर्म्स ऐसे। तो आप देखोगे तो जो जो टर्म्स हमने, जो एरर है बेसिकली इन दोनों के बीच की एरर जो है वो ये है, और अगर देखा जाए तो जो एरर है ये ऑर्डर ऑफ h² हो गई अब, क्योंकि h² हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो h अगर स्मॉल होगा तो एरर और ज्यादा कम हो गई है, इसका मतलब जो ये है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव लिया उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अब, दिस इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज f1 माइनस f-1 डिवाइडेड बाय 2h, और इसकी जो एक्यूरेसी है वो ऑर्डर ऑफ h² है। तो इसका मतलब ज्यादा एक्यूरेट तो ये हुआ, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहा है तो हम इसको कह देंगे सेंट्रल डिफरेंस, जो है फर्स्ट डेरिवेटिव सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, फर्स्ट डेरिवेटिव या फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसको देखा जाए, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो हमारे पास जैसे ये डेटा है कोई, ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमने कोई x0 डिफाइन कर दिया, ये मेरा x0, और यहाँ पर हमें कहीं पर x1 गिवन है और यहाँ पर सपोज x-1 गिवन। तो पहले वाले में क्या हुआ, हमारे पास x1 ही है सपोज, ठीक है, ये जो है ये x0 y0 है, ये वैल्यूज x0 y0, ये जो वैल्यू है वो x1 y1 है, और यहाँ पर कहीं पर वैल्यू जो आ रही है ये है x-1 y-1, जस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड में मैं, अगर मुझे डेरिवेटिव यहाँ कैलकुलेट करना है तो मैंने क्या किया, ये कैलकुलेट किया, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये हमें डेरिवेटिव दे देगा इस पॉइंट x0 y0 पे, x0 पे जो कोऑर्डिनेट है x0 y0, अगर वहां पर हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, तो ये देखिए ये आ जाएगा, तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होगा। हम आगे गए, अब हमारे पास क्या है, बैकवर्ड में अगर हमें लेना है, ठीक है, तो बैकवर्ड में देखो अब क्या हो रहा है, f0 माइनस f, तो यहां पर जा रहा है अब हम, ये है, यहां तक जाएंगे तो इसमें सपोज ऐसे बनेगा,
ये बनी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव होगा वो ये होगा, ये ठीक है। तो यहाँ पर अगर डेरिवेटिव लेना है एट एक्स जीरो, तो इसमें क्या करेंगे, मैं लेफ्ट में गया, यहाँ गया, तो क्या किया हमने, दिस जो वैल्यू है ये माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, तो ये जो डेरिवेटिव है ये बैकवर्ड आ गया। और अब सेंटर से क्या हुआ, F1 ये है, एफ जी माइनस वन ये है, और बाय 2h। तो अगर देखा जाए तो हमने क्या किया, इसको दोनों को मिला दिया, और जो ये आया है ये यहाँ से आया। तो ये जो डेरिवेटिव है, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव यहाँ से कैलकुलेट कर दिया। तो अगर हम देखे जाए तो ये जो है ये ज़्यादा बढ़िया सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ का जो डेरिवेटिव होगा वो ये होगा, टेंजेंट जो होगा वो ये होगा, और इस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव होगा, और इस ये जो वैल्यूज़ है और ये जो वैल्यूज़ है, जो लाइंस है, दोनों पैरेलल दिख रही हैं। इसका मतलब दोनों का जो स्लोप है वो सेम है, राइट। तो इसका मतलब ये है, जो ये वाला है जो सेंट्रल से आया है, इट गिव्स द बेटर रिजल्ट टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट, क्योंकि हमें डेरिवेटिव यही निकालना है। तो हमने एक बार फॉरवर्ड से किया, एक बार बैकवर्ड से किया, एक बार सेंटर से किया। तो सेंटर से हमें लगा कि ज़्यादा बढ़िया आ रहा है, तो इसमें हमें पता भी चल गया कि जो ये आ रहा है ये ऑफ ऑर्डर एच स्क्वायर की एक्यूरेसी भी दे रहा है, जो एरर है हमारी ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर है। ठीक है ना। तो हम और हमें पीछे हमने लिखा भी था जो डिफाइन के ये, कि न्यूमेरिकल डिफरेंशियल जो मेथड है, डिफरेंशिएशन मेथड, वो ऑर्डर पी हम तभी कहेंगे अगर ये होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है ये वाला, ये सेकंड ऑर्डर का है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव, जो फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये ऊपर जो फॉरवर्ड से ले रहे हैं या बैकवर्ड से ले रहे हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर के हैं। तो सेकंड ऑर्डर का जो होगा वो ऑब्वियस है बेटर होगा, क्योंकि एच स्मॉल है। एच स्मॉल होगा तो एक्यूरेसी जो है, जो एरर है वो एच स्क्वायर और स्मॉल हो जाएगी, तो बेटर एक्यूरेसी देगा। ठीक है, तो आज जो हमने इस लेक्चर में किया उसको कहते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। कि अगर हमारे पास डेटा गिवन है और उस डेटा के बेस पे अगर हमें डेरिवेटिव लेने पड़े, क्योंकि आजकल मशीन लर्निंग में हमें डेटा गिवन होता है और उसके हमें बहुत सारे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर ऐसे डेरिवेटिव लेने पड़ते हैं। तो अगर डेरिवेटिव लेने हैं और फंक्शन अननोन है, तो डेफिनेटली हमें न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन ही करनी पड़ेगी। तो आज हमने उसी के बेस पे देखा कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं, और मुझे आशा है कि ये आपको समझ आया होगा। और इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।